19-20 दिसंबर की दरमियानी रात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक सूचना मिली कि भोपाल के मंडोरी गांव में एक लावारिस कार खड़ी है, उसमें कुछ बड़ा हो सकता है। आईटी ने पूरी टीम के साथ उस कार पर छापा मारा और इनोवा कार को अपने कब्जे में ले लिया। टीम ने जब कार की तलाशी ली तो उसमें जो मिला वो देखकर सब हैरान रह गए। लावारिस खड़ी कार में छिपा था 54 किलो सोना और लगभग 10 करोड़ रुपए कैश। 50 करोड़ की ये दौलत सौरभ शर्मा की बताई गई, लेकिन इसके अलावा कार की तलाशी में कुछ ऐसा मिला जो पूरे मामले को कहीं और बड़ा बना दिया है। कार में कुछ दस्तावेज और एक डायरी बरामद हुई है। डायरी में कुछ ऐसे नाम हैं जो राज्य के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचाने के लिए काफी हैं। ये खेल सिर्फ 50-60 करोड़ का नहीं बल्कि हजारों करोड़ का हो सकता है। चंद सालों में आरटीओ का एक मामूली हवलदार करोड़पति कैसे बन गया? यह पैसा और सोना किसका था? डायरी में किसके नाम शामिल हैं? क्या यह वाकई परिवहन विभाग की काली कमाई थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल छिपा हुआ है? आइए आपको बताते हैं इस खेल की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं नीरज पांडे और आप देख रहे हैं D9 हिंदी। सौरभ शर्मा को 2016 में अनुकंपा नियुक्ति के तहत परिवहन विभाग में आरक्षक का पद मिला। ग्वालियर से शुरू हुआ सौरभ का सफर धीरे धीरे भ्रष्टाचार और काली कमाई के गढ़ में बदल गया। चेक पोस्टों पर अवैध वसूली, गाड़ियों से फर्जी परमिट और नेताओं की सह, यह सब सौरभ को काली कमाई का बादशाह बना दिया। चेक पोस्ट पर काम करते हुए सौरभ ने ऐसा नेटवर्क तैयार किया जो हर दिन लाखों की कमाई कर रहा था। लेकिन यह सिर्फ सौरभ का खेल नहीं था, इसके पीछे पूरा गैंग काम कर रहा था। लोकायुक्त और आयकर विभाग की रिपोर्ट बताती है कि इस अवैध कमाई में कई अधिकारियों और नेताओं की भूमिका थी। आखिर यह पैसा कहां जा रहा था? सिर्फ भारत ही नहीं, सौरभ शर्मा की काली कमाई का कनेक्शन दुबई से भी जुड़ता है। आयकर विभाग ने ऐसा दस्तावेज बरामद किए हैं जो दुबई में निवेश की ओर इशारा करते हैं। सौरभ अपनी पत्नी के जन्मदिन के बहाने दुबई गया था, लेकिन सवाल यह है कि क्या वह जान से बचने की कोशिश कर रहा है? भोपाल के शाहपुरा बी सेक्टर में 20,000 वर्ग मीटर में बन रहा जयपुरिया स्कूल अब यह एक बड़े विवाद का केंद्र भी बन चुका है। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस का भी नाम इसमें सामने आया है। आरोप है कि सौरभ शर्मा ने इस स्कूल की जमीन का डायवर्जन करवाने के लिए अपने रसूख का इस्तेमाल किया। इस स्कूल की समिति में सौरभ की मां, पत्नी और उसके उस इनोवा कार का मालिक भी शामिल है जिसमें सोना और कैश मिला था। वह सौरभ शर्मा का विश्वसनीय बताया जाता है। लेकिन क्या यह स्कूल वाकई शिक्षा के लिए बना है या फिर काली कमाई को छुपाने का जरिया? सौरभ शर्मा के घर और कार्यालय से जो डायरी मिली उसमें कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। यह डायरी उस भ्रष्टाचार की कहानी बयां करती है जिसने पूरे सिस्टम को खोखला कर दिया है। क्या इन नामों के खुलासे से बड़ा राजनीतिक भूचाल आ जाएगा? सौरभ शर्मा केवल एक मुखौटा हो सकता है, इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम कर रहा था। नेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत से यह संभव हो सकता है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का भी नाम इसमें सामने आया है जो कभी परिवहन मंत्री हुआ करते थे। हालांकि राजपूत ने सौरभ से किसी भी संबंध को नकार दिया है। आयकर विभाग अब सौरभ की संपत्तियों, बैंक खातों और निवेश की जांच कर रहा है, लेकिन क्या यह जांच उस पूरे सिस्टम को उजागर कर पाएगी जिसने सौरभ जैसे कई चेहरों को बना रखा है? मंडोरे के इस इनोवा ने न सिर्फ सोना और नकदी ही नहीं बल्कि सत्ता और भ्रष्टाचार के कई राज भी खोले हैं। क्या सौरभ शर्मा इस पूरे खेल का अकेला खिलाड़ी है या इसके पीछे और भी बड़े चेहरे हैं? ये सवाल अभी बाकी है, जांच जारी है और हम इस कहानी पर नजर बनाए रखेंगे। तब तक देखते रहिए D9 हिंदी। नमस्कार।